हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लव की टेक। और इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है इस कहानी का, प्यार का पहिया। और आज सेकंड पार्ट होने जा रहा है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं सुना तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप सुन लेना। और कल की स्टोरी का प्रीवियस पार्ट कुछ यूँ था कि वो अपने बोतल भर के हॉल से आती है, अपने रूम में जाती है और देखती है कि उसके दादी के कॉल आ रखे हैं 5-6 कॉल। तो डर जाती है, घबरा जाती है कि यार अब क्या बोलूँगी दादी को कि क्या करने गई थी। वैसे लेने तो होटल ही गई थी, बट पता नहीं दादी कितना सुनाएगी कितना नहीं सुनाएगी। तो आती है रूम में और अपने मोबाइल को उठाती है और वापस बोतल को अंदर रख देती है और उठाती है फ़ोन को, उसको फ़ोन वापस मिलाती है दादी को अपनी और बात करती है। तो उधर से उसकी दादी के बजाय उसकी माँ फ़ोन उठाती है और वो कहती है कि क्या हुआ चीरू, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? पता है कितना टेंशन में आ गई थी, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? फिर चंचल कहती है काम डाउन माँ, मैं ठीक हूँ और मैं बस एकदम बढ़िया हूँ। और मोबाइल रूम में था और मैं पानी लेने चली गई थी, माफ़ कर दो प्लीज़, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसा करके वो अपनी माँ से कह रही होती है। तो उसकी फिर वो कहती है कि माँ ये तो दादी का है नंबर, तो आप कैसे कर रहे हो? तो बोले, उसकी मम्मी बताती है कि अरे बेटा वो कुछ नहीं, मेरा फ़ोन अंदर पड़ा था घर में और दादी बाहर बैठी थी तो मैंने सोचा दादी के फ़ोन से ही कॉल कर लूँ। तो ठीक है, आराम से सब काम हो गया। तो फिर अपनी जो चीरू है वो कहती है हाँ माँ सब अच्छे से हो गया। और आप मेरे को ये बताइए ना कि पापा पहुँच गए या नहीं पहुँचे अभी तक? तो उसकी माँ कहती है हाँ बस पहुँचने ही वाले हैं, कुछ टाइम लगेगा उनको आने में। और तूने खाना खाया है कि नहीं? तो चीरू कहती है हाँ माँ मैंने खा लिया खाना। और तब तक इतना सुनते ही उसका जो चीरू का भाई होता है वो फ़ोन छीन के भाग जाता है वहाँ से। और वो कहता है मैं बात करूँगा दीदी से, मैं बात करूँगा, मेरे को याद आ रही है ऐसा करके। तो फिर उसका भाई उनसे बातें करता है, बहुत प्यारी प्यारी वो सभी से बात करती है और फिर उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। और कॉल कट होने के बाद वो रूम में अपने वो सोचने लग जाती है थोड़ा बहुत कि यार कितना अभी मैं क्या कर रही होती, अगर घर में होती तो क्या चल रहा होता, ऐसा करके वो सोच रही है। फिर वो सोचती है कि यार अच्छा है कि मैं कुछ अपना पढ़ाई वढ़ाई में देख लूँ। तो फिर वो सोचती है कि यार बुक्स वगैरह तो सारी बाहर पड़ी हुई है, कल खरीदी जो, अब इनको सही से जमा देती हूँ, सेट वेट कर देती हूँ। तो वो अपने सारी जो बुक्स होती है उनको सब्जेक्ट वाइज जमा रही होती है, रख रही होती है अपने अलमीरा में। और इतने में उसको वो काम करते करते पढ़ाई करते करते फिर पढ़ने लग जाती है। तो पढ़ाई करते करते उसको टाइम हो जाता है, लगभग शाम के 7:30 हो चुके होते हैं। उधर हॉस्टल में खाना खाने का टाइम होता है 7:30 से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसको पता तो होता है बट वो भूल चुकी होती, क्योंकि वार्डन ने रूल्स वगैरह बताए होते हैं उसको, बट वो भूल चुकी होती कि खाने का टाइम हो गया है, क्योंकि वो तो रात में लेट खाते थे, गाँव में थे तब। तो उसको भूख वगैरह लगी नहीं रही होती, क्योंकि उसने कुछ खा लिया होता है पापा के साथ में पहले ही वहाँ पे। तो फिर वो अपने काम में बिज़ी होती है और फिर वो नहाने के लिए चली जाती है अपने वॉशरूम में। तो उधर खाने का टाइम हो चुका होता है। तो उधर पलक भी अपने रूममेट के साथ खाना खाने नीचे चली जाती है। वहाँ मेस में आकर सारी लड़कियाँ लगभग आ ही चुकी होती है, ज़्यादा तो आई नहीं होती है क्योंकि अभी पढ़ाई जस्ट स्टार्ट ही हुई होती है। और अपनी जो चीरू उसने पहले ही एडमिशन ले लिया होता है ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा, कि ताकि पढ़ाई अच्छे से हो जाए और मैं पीछे ना रहूँ, ज़्यादा प्रेशर ना बने, इस वजह से उसने पहले एडमिशन करवा लिया होता है। जबकि सारी लड़कियाँ लड़के वगैरह सब कोचिंग में अभी आना स्टार्ट हुए होते हैं। तो ज़्यादा लड़कियाँ तो होती नहीं है, 15-20 लड़कियाँ ही होती है हॉस्टल में। तो वो सारी आ जाती है खाने पे, मेस के अंदर आ जाती है हॉस्टल से निकल के मेस एरिया में, खाने के एरिया में। तो फिर वहाँ जो पलक पहुँचती है मेस में और देखती है कि सारी लड़कियाँ आ चुकी है, फिर उसके दिमाग में आता है कि यार वो जो चंचल तो आई नहीं अभी तक, यहाँ कहीं दिखाई तो दे नहीं रही। फिर पलक अपनी चेयर से उठती है और मेस से बाहर निकलने लगती है कि तब से उसकी जो फ्रेंड है रूममेट, उसका बेस्ट फ्रेंड भी है और वो दोनों ही साथ में ही होती है 2 साल से, तो अच्छी खासी फ्रेंड्स हो गई होती है और रूम में भी एक साथ ही रहती है। तो उसका नाम होता है कीर्ति, उसकी रूममेट का नाम। तो उस कीर्ति कहती है कि अरे पलक कहाँ जा रही है? तो हाथ से इशारा करती है और कहती है, तो पलक कहती है कि अरे बस तू रुक, मैं अभी आई, बस मेरा गिलास अंदर छूट गया था दूध का। तो ऐसा कह के वो पूरा आधी बात बोलते बोलते भग जाती है हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ। और बिल्डिंग में जाके अपने हॉल से सीधा चीरू के रूम के बाहर, और बाहर से नॉक करती है कि चीरू चीरू करके ऐसे चंचल चंचल, उसको चीरू तो निकनेम पता नहीं होता, बट वो चंचल चंचल करके आवाज़ लगा रही होती है और नॉक भी कर रही होती है। उधर चंचल तो अपनी नहाने गई हुई होती है
वॉशरूम में होती है, शावर ले रही होती है, तो उसको आवाज़ आती है कि कोई नॉक नॉक कर रहा है, तो वो अंदर से आवाज़ लगाती है कि हाँ रुको मैं बस आई, ऐसा करके। बट अपनी जो पलक है उसको आवाज़ आ नहीं रही होती है कि वो अंदर से बोल रही है या नहीं बोल रही है, तो फिर वो ज़्यादा ही आवाज़ लगा रही होती है। तो फिर चंचल जल्दी से नहा के बाहर आती है, मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए कपड़े वपड़े पहन रही होती है। तब तक जो अपनी पलक है वो सोच रही होती है यार कहीं वो ज़्यादा रो तो नहीं रही, मतलब कहीं रोने तो नहीं लग गई, वो घर की याद तो नहीं आ रही उसको, या कोई तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। मतलब उसके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होते हैं और कुछ जवाब चल रहे होते हैं कि क्या हो रहा होगा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ऐसे खुद से ही कर रही होती है वो बातें। और फिर ज़्यादा जल्दी नोक करती है कि कहीं बीमार वगैरह तो नहीं हो गई। तो फिर उधर से अपनी जो चंचल है वो उसने कुर्ती डाली होती है, बटन वाली कुर्ती, और लेगी डाली होती है। तो वो जल्दबाजी में ना तो अपने बाल झाड़ती है और ना ही कुछ करती है, और उसके जो कुर्ती होती है उसके 2 बटन ऊपर वाले खुले रह जाते हैं। तो वो आती है बाहर और फिर बाद में वो कहती है हाँ क्या हुआ, रूम को ओपन करती है और उसको कहती है हाँ क्या हुआ, इतना क्यों आवाज़ कर रही थी, मैंने बोला था मैं वॉशरूम में हूँ, नहा रही थी, शावर ले रही थी। तो फिर ऐसा बोलती है। तब तक पलक उसको देखती है, तो वो जैसे नहा के आई होती है तो उसको इतनी मतलब खूबसूरत लग रही होती है वो कि पूछो मत। वो मन में कहती है, पलक कहती है कि यार ये कितनी मतलब खूबसूरत है ना, ऐसा सोच रही होती है धीरे धीरे मन में। और फिर वो कहती है कि अरे वो कुछ नहीं, बस मैं तो ये कहने आई थी कि, ऐसा करके वो उसकी तरफ देख रही होती है। तो उसकी गर्दन पे जो जस्ट वो अभी नहा के आई है, उसकी गर्दन पे जो वो बालों का जो पानी पड़ता है ना बूंदों में, वो पानी गिर रहा होता है उसकी गर्दन पे। तो ऐसे धीरे धीरे से वो बूंदें नीचे फिसल रही होती है और फिसल के सीधा उसके गले पे होके नीचे चेस्ट तक जा रही होती है। तो जैसे उसके गले पे मतलब वो जा रही होती है ना, तो इतनी प्यारी लग रही होती है कि मतलब वो पलक चाह रही होती है कि मैं इनको हटा दूँ। मतलब उसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये जो बूंदें हैं वो अपनी जो चंचल है उसको किस करते हुए नीचे जा रही है। तो उसको ऐसे जैसे बूंदों से ही जेलसी होती है, और वो फिर अपनी नज़र ऐसे वैसे करती है कि यार मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, जो कोई ना क्या ही अच्छी है, ऐसा करके वो अपने मन को बहलाती है। और फिर बाद में वो कहती है कि अरे वो मैं खाने के लिए कहने आई थी कि मेस खुल गया है और खाने का टाइम हो गया है, फिर 9 बजे के बाद खाना नहीं मिलता हॉस्टल में। तो कहती है अच्छा। तो फिर वो उधर देखती है उसकी तरफ, तो मतलब उसके जो कुर्ती के ऊपर उसके ड्रेस सब देख रही होती है नीचे से ऊपर तक। तो कुर्ती के 2 जो ऊपर वाले बटन खुले होते हैं वहाँ पे उसकी अपनी पलक की नज़र चली जाती है, और उसको एकदम प्यार भरी नज़रों से वो थोड़ी कुछ पल के लिए उसको देखती रहती है। तो फिर चिरू सोचती है कि ये तो मेरी बात तो सुन नहीं रही, पता नहीं क्या प्लेट वगैरह के बारे में पूछ रही हूँ मैं, ये कुछ जवाब तो दे नहीं रही। तो फिर जो अपनी जो पलक है वो एकदम देखते हुए फिर उसको चिरू की आवाज़, जो चंचल है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ऊपर देखती है कि हाँ हाँ क्या क्या कह रही हो तुम। तो फिर वो अपनी नज़रें हटा लेती है साइड में करके, यार ये कैसी, फिर उसके मन में सोचती है कैसी लड़की है, कपड़े पहनने की तक तमीज़ नहीं है, ऐसे उन कपड़े पहन के आता है। और थोड़ा ढंग से एक बार अपने आप को देख तो लेना चाहिए ना कि मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं लग रही, ऐसा सोच रही होती है पलक। और कहती है कि मील में कोई मैनर्स वगैरह होते हैं या नहीं होते। फिर वो सोचती है मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में, ऐसा है तो लड़की, मैं भी तो लड़की हूँ, क्या हो गया, अगर सही नहीं पहना तो पहन लेगी बाद में। ऐसे अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाती है और कहती है कि ठीक है तुम जल्दी तैयार होके नीचे मेस एरिया में आ जाओ। तो चंचल उसे पूछ रही होती है कि यार मैं मतलब प्लेटें कहाँ मिलेगी, मैं प्लेटें तो मेरे को दी नहीं, अब मैं खाना वाना किस में खाऊंगी। तब तक वो पलक तो उसको ये कह के कि बाल ड्राई करके आना, ऐसे गीले बालों में नीचे मत आ जाना। तो चंचल कहती है यार ये बात भी सुनती है या नहीं, और पलक तो चली जाती है कि गीले बालों में क्या, मुझे गीले बालों में खाना नहीं खिलाएंगे क्या वो लोग। तो ऐसे कह रही है कि ड्राई करके आना, जैसे मैं तो ऐसे ही जा रही हूँ उठते ही, अब ये आ गई थी ना के तो जस्ट बाहर निकली थी, वरना कर लेती मैं तो। फिर चंचल सोचती है कि यार ये तरीका नहीं है इसका जवाब देने का, कभी पूरा जवाब नहीं देती, भग जाती है ऐसे कहीं के, मतलब आधी बात करके चली जाती है। फिर चंचल अपने रूम में जाती है और बाल सुखाने बैठ जाती है अलमीरा के सामने। जब उसकी नज़र उसके 2 खुले बटनों पर पड़ती है और वो जल्दी से वहाँ पर अपने दोनों हाथ लगा लेती है जैसे कोई देख रहा हो। फिर सोचती है कि यार क्या उसने देख लिया होगा, ऐसा सोच ही रही होती है वो।
कि मेरे बारे में क्या सोचती होगी यार, कपड़े पहनने से सलीका ही नहीं है वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। या उसको मतलब दिमाग में चल रहा होता है कि यार उसने सच में देख लिया होगा। फिर सोचती है कि नहीं नहीं मेरी तरफ थोड़ी देखा होगा, वो तो इधर उधर घुमा रही थी नज़रें, मेरी तरफ देखती तो उसे थोड़ी देर मेरे लिए देखती रहती। फिर वो सोचती है कि यार कहीं वो इसीलिए वजह से तो नहीं घुमा रही थी इधर उधर नज़रें कि यहाँ पे बटन मेरे खुले हुए हैं। तो कहते हैं यार क्या मैं भी क्या सोच रही हूँ, तो क्या होगा, देख लेगी तो देख लेगी, अगर बोल देती वो भी तो एक लड़की है। और फिर वो अपने बाल ड्राई करने में लग जाती है और बालों को अच्छे से ड्राई करके वो बाहर निकलती है और थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप करके फिर बाहर निकलती है रूम से। रूम को कुंडी वगैरह लगाती है और फिर बाहर हॉल से बाहर जाने वाली होती है कि उसको वापस याद है अरे यार फिर बटन नहीं लगाए। फिर वो दीवार की तरफ मुँह करके और अपने दोनों बटन लगाती है और नीचे चली जाती है मेस एरिया की तरफ, जहाँ खाना वगैरह बनता है वो खाया जाता है, वहाँ पे वो चली जाती है। और वहाँ पे जाके भी वो पलक को ही तलाश रही होती है, उसकी नज़रें की, ताकि मैं पूछ सकूँ। किसी और को तो वो जानती नहीं होती, केवल वार्डन के और पलक के अलावा। तो उसको तो ढूंढ रही होती है कि मैं इससे जाके पूछ लूँ कि भाई कहाँ पे क्या मतलब क्या करना, कैसे लेना वगैरह होता है खाना वगैरह, उसको पता नहीं होता ना। तो फिर उधर डाइनिंग टेबल के पास में बैठी होती है हमारी पलक, तो उसकी नज़र जाती है कि पलक दिख जाती है उसको। और पलक भी अपनी फ्रेंड्स, वो आवाज़ लगाती है उसको चंचल, तो वो अपनी पलक जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में बैठी होती है। तो उसको बातों में वो सुनती नहीं है, मतलब कि उसको चंचल है जो आवाज़ लगा रही है। फिर चंचल पास आके उसके हाथ पे मतलब हाथ रखती है बड़े प्यार से और कहती है कि क्या हो गया, सुन भी नहीं रही, मैं कितने देर से आवाज़ लगा रही हूँ, प्लेट कहाँ से लूँ, बता तो देती कम से कम, वहाँ भी पहुँच रही थी, भग के आ गई तू, ना तो कभी पूरी बात बताती है। तभी पलक चंचल की ओर दिखती है और देखती रह जाती है एकदम, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत ऐसे मुंह पे मेकअप वेकअप किया होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, काजल वगैरह से डाला होता है, तो इतनी खूबसूरत लग रही होती है उसको। और वो ऐसे बोल देती है उसको कि यार तू कितनी खूबसूरत लग रही है। तो वो उसकी दोस्त भी जो वो कीर्ति होती है उसके पास में बैठी होती है पलक के, तो वो कहती है हाँ यार बात तो सही कह रही है तू। तो फिर वो जो जैसे गुस्से वाली निगाह होती है ना, वैसे उसकी फ्रेंड को देखती हो कि तू क्यों कह रही है, मैं कह रही हूँ तो ठीक है ना, उसे घूर के देखती है उसको। फिर वो चंचल को कहती है कि तुम यहाँ खाना खाने आई हो या फैशन शो में आई हो, ऐसे कौन मेकअप थोप के आता है, और इतना मेकअप थोपना ज़रूरी था यहाँ नीचे खाना खाने आने से पहले। तो फिर वो कहती है ओए हेलो, चंचल कहती है ओ हेलो मैडम, कहाँ मेकअप वेकअप, मैं नहीं लगाती कोई मेकअप वेकअप, ये नेचुरल ब्यूटी है पता है। और बाय द वे मैं तुम्हें जस्ट पूछने आई थी कि प्लेट कहाँ मिलेगी, और तुम देखो कि भाव बढ़े जा रहे हैं। पलक कहती है फिर कि बुढ़िया ही नेचुरल ब्यूटी वाली, तुम बैठो यहाँ, मैं मंगवाती हूँ तेरे लिए प्लेट। तो फिर उसको अपनी पास वाली चेयर देती है और वहाँ पे बैठा देती है, और अपनी फ्रेंड को कहती है कि इशारा करती है, तो वो जाके मतलब फ्रेंड मना भी नहीं करती, क्योंकि पलक है उसको 2 साल हो चुके होते हैं उसी हॉस्टल में रहे हुए, तो उसकी अच्छी खासी दाम चल रही होती है वहाँ पे। तो उसकी फ्रेंड्स जाती है और एक और फ्रेंड होती है वो उसके लिए प्लेट लेके आती है। और फिर उसकी जो रूममेट होती है कीर्ति, वो कहती है कि यार तूने हमें तो मिलवाया ही नहीं, ये कौन है, मुझे तो पता ही नहीं। तो वो बोले अरे यार वो ये चंचल है, ऐसा वो कल अपन ने खा लिया था खाना, तो फिर वार्डन ने ऐसे मुझे बोला था, तो मैं भी इसको मतलब वो रास्ते में फिर दिख गए थे इसके पापा और इनके अंकल, तो फिर मैं इनको ले आई ऐसा ऐसा। फिर उसको सारी स्टोरी बता देती है वो। तो फिर वो कहते यार पर आप हमारे रूम के पास में है तो मुझे क्यों नहीं मिली। तो बोलती है अरे यार तू जब नीचे आई थी ना कोचिंग के लिए जाने के लिए गई थी ना, तब ये आई थी मेरे पास पानी वानी भरने के लिए, तब मैंने भी जाना था इसके बारे में। वो कहती है अच्छा तो मिलवा तो सही कम से कम। तो फिर जो पलक है वो कहती है हाय चंचल, ये मेरी फ्रेंड कीर्ति मेरी रूममेट भी है। और फिर चंचल को कहती है मतलब वो कीर्ति को कहती है कि ये जो नई आई है लड़की ये पढ़ने के लिए, ये है इसका नाम है चंचल। तो फिर चंचल सबसे अच्छे से मतलब सबसे मिलवाती है पलक उसको, चंचल अच्छे से हाई हेलो करती है। तब तक वो लड़की भी प्लेट लेके आ जाती है उसकी नई वाली प्लेट। तो फिर प्लेट जैसे ही पलक लेती है अपने हाथों में और देखती है उसके ऊपर दाग वाग लगे हुए होते हैं, मतलब कि नए नए एडमिशन चल रहे होते हैं, तो पुराने सालों से ही पड़ी होती है प्लेटें साइड में, नई प्लेटें तो आई नहीं होती, तो उस पर थोड़ी बहुत दाग वगैरह लग गए होते हैं इतने दिनों में। तो उठती है पलक और वो अपनी प्लेट तो चंचल के सामने सरका देती है और वो बाहर चली जाती है साफ़ करने के लिए। तो फिर चंचल उठती है, वो कहती यार तू क्या चीज़ है, मतलब मेरी प्लेट है मैं साफ़ करूँगी, तुम क्यों कर रही हो, मुझे वॉश एरिया दिखा दो मैं कर दूँगी, कहाँ से वॉश करनी होती है प्लेटों को, और तुम क्यों करोगी, मैं नहीं करने दूँगी। तो फिर ऐसा करके चंचल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। और
जहाँ खाने के बाद प्लेटें वॉश होती है वहाँ पे वॉश एरिया में जाते हैं वो दोनों। और जो पलक है वो भाग रही होती है कि मैं नहीं दूंगी प्लेटें। और जो चंचल है वो भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। तो फिर थोड़ा सा वो दूर चले जाते हैं, मतलब जो वहाँ पे घूमना वॉक एरिया होता है वहाँ पे वो पलक चली जाती है। और पीछे पीछे ऐसे मतलब उल्टे पैर चल रही होती है। उसका मुंह तो पलक के चंचल के साइड होता है और चंचल का मुंह पलक के साइड, मतलब वो पलक जो है वो उल्टे पैरों से चल रही होती है कि आजा आजा, मैं नहीं दे रही, मतलब मैं ही साफ़ करूँगी, ये तो मेरी प्लेट हो गई, ऐसा करके वो बोलते जा रही होती है। और गार्डन एरिया में चले जाते हैं वो। और उधर से थोड़ा लाइटिंग वगैरह कम आ रही होती है, मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। और उधर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे पत्थर रेत वगैरह ऐसे पड़े हुए होते हैं, ईंटें वगैरह ऐसा। तो फिर चंचल को थोड़ी देर तो वो कहती रहती है कि अरे यार दे दे मुझे, ऐसा मत कर, उल्टी मत चल, लग जाएगी, ऐसा करके चंचल कह रही होती है। और फिर उसको कहती है कि फिर चंचल को एकदम से नज़र पहुँचती है कि उधर पत्थर पड़े हुए हैं जिस साइड पे पलक चल रही है, उल्टी चलती जा रही है। तो उसको तो पता नहीं होता कि पत्थर पड़े हैं आगे। तो चंचल कहती है कि अरे पलक रुक जाओ, पीछे पत्थर है, रुक जाओ, पीछे पत्थर है, लग जाएंगे। पर पलक तो ये सोच रही होती है कि ये तो मुझे रोकने के लिए झूठ बोल रही है और कुछ नहीं है पीछे, तो ऐसे ही मुझे पागल बनाना चाह रही है, पर मैं थोड़ी बनूंगी इससे। और वो चलते जा रही है तो उसके पैर रेत में चले जाते हैं। तो वो रेत की वजह से मतलब थोड़े अंदर चले जाते हैं उसके दसाई वगैरह में। रेत के अंदर वैसे भी हम चलते हैं तो चप्पलों पर अंदर रह ही जाती है, तो वो उसे रह जाती है। और पीछे पत्थर पड़े होते हैं तो उससे पीछे पीछे से चला नहीं जा रहा था उल्टे पैर, तो एकदम से वो गिरने लगती है, पत्थर बिल्कुल सीधे पत्थरों के ऊपर सीधा सिर के बल। तो उधर से चंचल को एकदम भाग के आती है वो और उसको रेत में पाँव मार के उसके बाजू को पकड़ लेती है। और चूँकि वहाँ पे रेत होती है तो चंचल के पैर भी रेत में धंस जाते हैं थोड़ी बहुत, तो इस वजह से उससे आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा होता है और चंचल को खींच रही होती है। तो वो एकदम से नीचे वो भी सर के बल रेत पे गिर जाती है। तो वहाँ रेत होती है तो इस वजह से चंचल को लगती नहीं है। और उसने बाजू पकड़ा होता है पलक का, तो पलक सीधा गिरती है अपनी चंचल के ऊपर एकदम। उसकी दोनों की आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, डर तो रहेगा ही भैया, पर पता नहीं कहाँ गिरेंगे, ज़मीन में गिरेंगे, पत्थर पे, कहाँ पे भी गिर सकते हैं, पर वो गिरते रहते ही हैं। तो पलक दोनों की आंखें बंद होती है और जो पलक का फेस है बिल्कुल चंचल के फेस के ऊपर जाके गिरता है। तो चंचल को थोड़ी मतलब उसके होठ वो जैसे आवाज़ लगाती है ना, एकदम चंचल गिरती है तो उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है। तो जो पलक का जो लिप्स होते हैं वो डायरेक्ट चंचल के लिप्स के ऊपर जाते हैं, मतलब एक लिप्स उसका दबा हुआ होता है चंचल का और एक लिप्स पलक का दबा हुआ होता है। तो ऐसे कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ऐसे चुप साइलेंट हो जाते हैं सारे, मतलब कुछ भी आवाज़ चूँ चाँ की कुछ नहीं आ रही होती, जबकि उसको चंचल को लग गई होती है उसी के दांत की उसके होठ को, और उसको दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा वाला। तो फिर बाद में पर उसको उस टाइम कुछ याद नहीं रहता, उसको ऐसे मुलायम सा लगता है। तो वो अपनी आंखें खोलती है, दोनों ही अपनी आंखें खोलती है कि उनको महसूस हो रहा होता है गर्मी, कुछ उसके पलक के होठों की गर्मी चंचल को महसूस हो रही होती है, चंचल के होठों की गर्मी पलक को महसूस हो रही होती है। तो वो जैसे आंखें खोलती है उसकी आंखें खुली रह जाती है। और फिर बाद में एक दूसरे को ऐसे बड़े प्यार से नज़रों ही नज़रों में देखने लग जाते हैं। पहली बार उन दोनों ने मतलब इतने करीब से दोनों को आपस में देखा होता है। तो फिर बाद में दोनों की हार्ट बीट ऐसे चल रही होती है जैसे आसमानों को छू लेगी, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही होती है कि बाहर साफ सुनाई दे रही होती है उनकी हार्ट बीट की आवाज़। फिर चंचल को एहसास होता है कि यार ये क्या हो गया, तो फिर वो जल्दी से उठ खड़ी होती है, उठ के साइड में खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के बाद में फिर उसको दर्द महसूस होता है कि दांत चुभ गया है उसका उसी के होठ पे। तो फिर वो वहाँ पे खून आने लग जाते हैं। तो पलक जल्दी से खड़ी होती है और कहती है क्या हुआ। तो फिर वो कहती है ये देखो खून आ गए। तो फिर पलक को ऐसे मतलब और तो कुछ याद आता नहीं, जैसे अंगुली वगैरह पे लग जाती है तो हम उसको जैसे मुंह में ले लेते हैं ना कि भाई खून तो रुक जाए कम से कम, ऐसे कहीं पे लग जाए तो भी कोई, पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि मतलब थूक वगैरह लगा देते तो वो खून रुक जाता था। तो पलक को और तो कुछ याद आता नहीं और वो जाके डायरेक्ट उसको किस कर देती है जहाँ पे उसकी ब्लडिंग हो रही होती है, मतलब ब्लड आया ही हुआ होता है। तो फिर थोड़ी देर के लिए तो पलक की आंखें खुल जाती है, जबकि जो चंचल है वो एकदम ऐसे दर्द के मारे आंखें अपनी बंद कर लेती है ना।
उसको फीलिंग्स वगैरह तो अभी कुछ नहीं होता है, बट फिर भी कि वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और खोल फिर एकदम से अचानक वो देखिए क्या कर रही हो, फिर वो पीछे खिसक जाती है। तो जो पलक है वो कहती है सॉरी सॉरी मुझे कुछ याद नहीं रहा, ऐसे ऐसे बोला था मम्मी ने एक बार कि ऐसे मुँह मिलने से मतलब कम हो जाती है, ऐसे हकला रही होती है पूरी फुल ऑन पलक और कह रही होती है उसको। तो वो कहती है इट्स ओके। फिर वो बिना कुछ फिर वो और बोले चंचल वहाँ से चली जाते हैं मेस एरिया में। और फिर जाके वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे मतलब चेयर्स लगी होती है वहाँ पे, तो वहाँ जाके बैठ जाती है। जो उसकी रूममेट है कीर्ति, पलक की, कीर्ति के पास जाके बैठ जाती है। फिर कीर्ति पूछती है कि अरे चंचल पलक कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ तुम दोनों भाग रहे थे ना, तो पलक कहाँ है, पलक अभी तक आई नहीं, खाने का टाइम भी हो गया, मतलब खाना भी लग गया है तो टेबल पे। और फिर वो कहती मुझे नहीं पता, उधर मैं तो यहीं खड़ी हो गई थी बाहर ही और वो लेके भग गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई किधर गई, मेरे को तो दिखी नहीं, इसलिए मैं तो वापस आ गई वेट करके। वो बोली अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर उधर से जो रसोई में काम करने वाले होते हैं वो मतलब खाना लगा देते हैं प्लेटों में। और फिर चंचल उसकी जो कीर्ति है वो सोचती है कि यार पलक अभी तक नहीं आई, खाना लग गया। फिर वो उठती है बाहर की तरफ जाती है और आवाज़ें लगाने लग जाती है पलक पलक। तो पलक तो वहीं पर रेत पे बैठी होती है और सोच रही होती है कि यार ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, सॉरी बोल दूँ उसको, बोल तो दिया है बट मैं मेरे को नहीं याद आया मेरे को क्या करना चाहिए उस टाइम पर, मेरे से उसका खून देखा नहीं गया, अब पता नहीं क्या हुआ, ये हार्ट बीट ऐसे क्या मेरी फर्स्ट किस हो गई, ऐसा करके वो सोच रही होती है मन ही मन में। यार सच में मेरी फर्स्ट किस थी, नहीं यार वो थोड़ी होगी, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो अचानक से हो गया बस, ऐसे कोई जानबूझ के थोड़ी हुई, ये तो बस टचिंग हो गया। तो यार मैं क्या सोच रही हूँ, तो ऐसा करके अपने आप को ऐसे मतलब सर पे मारती है ऐसे अच्छे से, यार पागल हो गई हूँ क्या मैं, वो तो फ्रेंड है बस, फ्रेंडों में तो कुछ नहीं हो गया, हो जो भी होना था हो गया। फिर ऐसा करके वो बैठी होती कुल मिला के, उसमें दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, वो प्रश्न उठ रहे होते, खुद ही जवाब दे रही होती है उसका। तो फिर उसको थोड़ी देर में आवाज़ आती है कि कोई उसको आवाज़ लगा रहा है। फिर उसको पता चलता है कि कीर्ति आवाज़ लगा रहा है। फिर वो कहती है हाँ कीर्ति बोल क्या हुआ, जो अरे तू उधर क्या कर रही है, कहाँ है तू, मेरे को दिख तो रही नहीं क्योंकि उधर लाइट होती नहीं। तो कहती है यार नहीं मैं तो वॉश एरिया की तरफ हूँ, ये प्लेट साफ़ कर रही हूँ, बस आई रही। तो अच्छा आ जा यार, खाना लग गया, कब से वेट कर रहे हैं हम, आ ही नहीं रही तू तो उधर खाना लग चुका होता है प्लेटों में। फिर आप सब अपनी अपनी प्लेटों में ले लेते हैं और खाने बैठ जाते हैं। तो चंचल मतलब ले नहीं रही होती है कि वो सोच रही होती है कि पलक वगैरह वो दोनों आ जाए तो फिर खाते हैं। तो उसकी जो दूसरी फ्रेंड होती है वो कहते खा लेते, तो वो तो खा लेंगे, वो पता नहीं, उनका भरोसा नहीं है वो कब आए कब ना आए, वो खेलने भी लग जाए तो भी उनका भरोसा नहीं। फिर ऐसा करके उसको खिलाने लग जाते हैं, तो चंचल भी खाने लग जाती है और उसको मतलब घबराहट सी तो हो ही रही होती है, जो अभी अभी स्वीट सा मोमेंट उसके साथ हुआ होता है, अपने लिए तो स्वीट है उसके लिए तो डरावना जैसा ही है। बट फिर वो खाने में ध्यान देती है क्योंकि पेटू होती है, भूख तो काफ़ी लगी रही होती है उसको, ज़्यादा भी नहीं बट भूख तो लगी रही होती है। तो फिर बाद में वो थोड़ी देर बाद वॉश करके प्लेट को इधर आते हैं और वहाँ आके देखते हैं कि चंचल तो आराम से खाने में व्यस्त है। तो पलक सोचते यार कितनी गंदी है, मैंने इसको ऊपर से बुलाया खाना खाने के लिए, मैंने इसको मेरी प्लेट दी, मैं खुद साफ़ करने गई और ये गधी है कि गधी तो क्या मतलब पागल है कि खाना खाने अकेले अकेले बैठ गई, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा वेट कर ले, हम भी तो आ ही रहे थे, हम कौन सा वहीं पे जमा हो रहे थे। तो फिर बाद में वो आके बैठ जाती है टेबल पे, आके बैठ के खाना, वो भी खाना वाना लेके प्लेट को और अपने पास रख लेती है और खा लेती। जो सैलेड पड़ा होता है वो पलक के उस साइड पड़ा होता है और चंचल उसी के पास बैठी होती है, और जो चंचल के मतलब पलक के पास उसकी फ्रेंड बैठी हुई होती है कीर्ति, तो उसको सैलेड चाहिए होता है। तो वो कीर्ति को कहे तो कीर्ति का हाथ पहुँचे नहीं, तो पलक खुद मतलब जो चंचल खुद उठ के वहाँ से सैलेड लेने चली जाती है, मतलब हाथ बढ़ाती है उधर से। तो जो उसकी जो गर्दन है चंचल की वो बिल्कुल सामने होती है पलक के, बिल्कुल टच होने वाले होते हैं, जैसे बाल गीले बाल और वो सब खुशबू आ रही होती है उसकी बालों की उसको। तो बिल्कुल पलक आंखें बंद करके उसके बालों की खुशबू लेने लग जाती है और मतलब जैसे जैसे उसके गले के पास जा रही होती है जैसे किस कर लेगी, बट फिर उसको मतलब वो तब तक तो वो सैलेड ले लेती है, बट मतलब लेने ही वाली होती है। और उधर से पलक ऐसे बोलती है कि रुक जा यार मैं देती हूँ ना, ऐसा उसको याद आ जाता है अचानक कि यार मैं ये क्या करने जा रही थी। तो फिर उसकी जो गर्म सांसें हैं, उसके होठों की जो नमी है वो उसको महसूस होती है चंचल को गले पे। तो वो कहती है कि मतलब उसको ऐसे अचानक से ऐसे घबराहट सी होने लग जाती है, मतलब एकदम पेट में जैसे तितलियाँ उड़ना, ऐसे
करंट लगना लगता है ना शरीर में से, झुंझुना आ जाती है वो पूरी, एकदम से आके बैठ जाती है। तो पलक कहती है क्या हुआ, सैलेड नहीं लेना? तो बोली नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो अभी तो ले रही थी, क्या हो गया, मैं दूँ? तो नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर वो ऐसा करके जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करती है और बैठ जाती है चुपचाप से, मतलब मुँह को अपने टेबल पर रख के। फिर सोच रही होती है यार अभी मैं गाँव होती तो मतलब क्या कर रहे होते, हम सारे साथ में बैठ के खाना खा रहे होते, ऐसे सोच रही होती है। तो पलक कहती है कि क्या हुआ, क्यों, कौन सी सोच में डूब गई? तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो फिर उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो वापस पलक अपने खाने पे ध्यान देती है। और खाना खाने के बाद वो कहती है तेरा हो गया खाना? तो हाँ। तो फिर वो तीनों ही मतलब तीन चारों ही उठते हैं और वॉश एरिया में चले जाते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, प्लेटें साफ़ करके वापस प्लेस में रख के फिर रूम में चले जाएँ। इस वजह से वो जाते हैं वहाँ पे और साफ़ करते हैं। तभी मतलब चंचल के दिमाग में वही ख्याल चल रहे होते हैं जो भी रेत पे हुए होते हैं, रेत में रंगलियाँ बनी होती है उसके बारे में ख्याल चल रहे होते हैं उसके। तो उसे सोचते सोचते ही वो एकदम से मतलब देखती है पलक की ओर, तो पलक ऑलरेडी उसको देख रही होती है। तो दोनों का आई कांटेक्ट होता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों मतलब एकदम मंत्रमुग्ध हो चुके होते हैं एक दूसरे में और आपस में ऐसे देख रहे होते हैं। तभी उसकी जो फ्रेंड बीच में वॉश कर रही होती है, मतलब कीर्ति होती है वो बीच में उसकी प्लेट वॉश कर रही होती है। तो उधर वो देखती है कि पलक उसकी तरफ मतलब उस साइड देखे, तो कहती क्या हुआ, मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या, ऐसे देख रही है। तो पलक कहती है कि हाँ लगा तो हुआ है यार, कितना मतलब हाँ लग रहा है। जैसे थोड़ी देर ऐसे सही बता यार, फिर उसका ध्यान उधर से हटता है चंचल से। फिर वो कहते हैं हाँ बहुत सारी दरिद्रता लगी हुई है, बहुत सारी गंदगी लगी हुई है, बहुत सारी बदसूरती लगी हुई है तेरे फेस पे। तो ऐसा कहती है तो कीर्ति सच में सोचती है कि यार कुछ लगा है। फिर वो अपने मुंह पे ऐसे हाथ फेरने लग जाती है। तो उधर पलक को हंसी आ जाती है फुल ऑन, और उधर कीर्ति मतलब जो चंचल है वो भी बड़े ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो चंचल को ऐसे हंसता देख के मतलब पलक पागल हुए जा रही होती है उसकी हंसी को देख के। यार जितनी प्यारी है, इतनी प्यारी इसकी स्माइल है, ऐसे मन में सोचती है यार मैं क्या सोचती हूँ, पागल तो नहीं होगी, मेरी फ्रेंड है, बस ऐसा फ्रेंड है मतलब जैसे कोई उसके ख्याल चल रहे होते हैं कि मतलब कितनी प्यारी खूबसूरत है उसके बीच में। वो कहती है कि फ्रेंड है यार, मैं क्या सोचती हूँ, लड़की है वो एक, ऐसा करके। फिर वो जो उसकी फ्रेंड कहती है यार तू हंस क्यों रहे? फिर उसको याद आता है कि इसने ऐसा बोला। फिर बोली क्या मैं तुझे क्या लगती हूँ, मेरे पे दरिद्रता दिख रही है? देख आराम से देख, उसके पास जाके देख, अच्छे से देख, इसको ब्यूटी बोलते हैं, वो भी नेचुरल ब्यूटी। और तुझ तेरे में तो है नहीं नेचुरल ब्यूटी, हमें। और तूने तो बोला भी है चंचल को कि कितनी खूबसूरत है ये तो। फिर वो ऐसा करती है, कीर्ति अपना फेस चंचल के साइड ले जाती है और कहती है देख मेरे पे क्यूटनेस है ना, वो भी ओवरलोडेड। तो चंचल हाँ में गर्दन हिलाती कि हाँ। फिर वो कहती है देखा हम साथ हैं। तो फिर चंचल कहती है कि जो दूसरे को गंदा बोलता है ना वही गंदा होता है, मतलब जो आपको बदसूरत बोल रहा है ना वही बदसूरत है। तो उधर जो पलक है उसके दिल पे लगती है ये बात, वो कहती है अच्छा। फिर वो एकदम से उसको उसकी जो कीर्ति होती है उसको साइड में करके कहती है तू साइड मुझे जान दे। फिर उसके पास जाती है और दीवार की साइड होती है चंचल। तो उसको जाके वो कहती है क्या मेरे मुंह पे दरिद्रता है, मेरे मुंह पे बदसूरती है? तो चंचल कहती है हाँ मैंने थोड़ी बोला है, तो खुद ही बोल रही हो, तो क्या बोला, जो कभी क्या बोला? तो फिर वो कहती है कि दरिद्रता मेरे मुंह पे दिखती है। तो बोलती है हाँ जो आप खुद कह रहे हो, मतलब तुम खुद कह रही हो तो होगी, इसी वजह से तुम कह रही हो। तो कभी तुमने बोला ना देखो मेरे से आराम से देखो, तो उसके आंखों के पास जाके अपने फेस को बिल्कुल उसके करीब ले जाके कह रही होता है देखो अच्छे से देखो, इसे ब्यूटी बोलते हैं। तो मतलब फर्स्ट टाइम चंचल ने इतना नोटिस किया होता है उसको इतने पास से। तो फिर उसकी ऐसे हार्ट बीट बाहर तक सुनाई दे रही होती है फुल ऑन। जो पलक है वो तो अपना नेचुरल ब्यूटी दिखाने में लगी होती है, बट चंचल को ऐसे मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वो वहाँ से जल्दी से वॉश करके रूम मतलब मेस में अपनी प्लेट रखती है और दूध का गिलास भर के ऊपर चली जाती है जल्दबाजी में। तो पलक कहती है यार रुको तो सही, हम भी तो आएंगे ना, वॉक वगैरह करते हैं फिर चलते हैं। तो फिर नहीं मुझे काम है कुछ, घर वालों का फ़ोन आ रहा होगा, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा करके चंचल तो चली जाती है हॉस्टल से हॉल में, हॉल से सीधा रूम में। और फिर बाद में जो पलक है वो सोचती है कि यार मैंने कुछ, फिर उसको याद आता है कि मैं इतना पास चली गई थी यार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मतलब कि अभी नई आई है वो, उसे नहीं पता फ्रेंड्स कैसे मस्तियाँ वगैरह करते रहते हैं, मैं तो भूल गई थी अपनी फ्रेंड समझ के, इतना मतलब बुरा तो नहीं मान गई कहीं वो, ऐसा सोच रही हो। तो वो सोचती है कि यार क्यों बुरा मानेगी। फिर उसको याद आता है कि यार मैंने वहाँ पे भी ये कांड कर दिया था रेत पे भी, तो पता नहीं शायद गुस्सा हो गई हो। तो फिर वो ऐसा करती है, वहाँ पे बर्तन उसके भी साफ़ हो जाते हैं, वहाँ जाती है
और बर्तन रख रही होती है। तो जो उसकी फ्रेंड रूममेट है वो कीर्ति, वो कहती है यार तू तो ऊपर गिलास लेने गई थी दूध की, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है तू तो दूध पीती नहीं है, और तेरी गिलास कहाँ है, तू लेने तो गिलास गई थी ना ऊपर, तो गिलास कहाँ है तेरी। तो फिर वो जो पलक है वो कहती यार तुझे सच में लगा था मैं दूध का गिलास लेने गई होंगी। तो बोलती हाँ तू गई थी तो कुछ कहा तो तूने पूरी बात तो तू करती नहीं है कभी भी, तो शायद इसी वजह से गई हो ऊपर। तो कहती अरे यार कुछ नहीं, बस मेरे को थोड़ा सा काम था, वो मेरे को कॉल पे कुछ करना था तो इस वजह से मैं गई थी। तो वो कहती अच्छा ऐसा क्या, फिर ठीक है। मैं सोचे वरना मैं तो चक्कर में पड़ गई कि चमत्कार कब हुआ कि भाई तू दूध पीने लग गई। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं बस मैं तो ऐसे ही गई थी। तो फिर बाद में वो कहते चल ठीक है तेरा ले ले फिर हम चलते हैं। तो वो बोलती नहीं यार मैं तो वॉक करूँगी, तू नहीं करेगी क्या, रोज़ तो वॉक करते हैं हम, आज थोड़ी देर कर ले गार्डन एरिया में फिर चले जाएंगे। तो बोलती नहीं मुझे नहीं करनी, आज तू ही कर अकेले। तो सच्ची नहीं करनी, वो बोलते हाँ मुझे नहीं करनी। तो वो ऐसा बोल के उसकी फ्रेंड को नीचे छोड़ के वो सीधा सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। और रूम से जाने से पहले वो उसके चंचल के रूम के बाहर देख रही होती है कि यार ये माफ़ तो कर दिया होगा ना इसने मुझे, ऐसा मतलब सोच रही होती कि यार मैंने ये क्या कर दिया, कैसी फीलिंग्स है उसके साथ, अजीब सी, बहुत ज़्यादा ही अजीब वाली। मतलब फर्स्ट टाइम मिली हूँ उससे मैं सुबह 12 बजे के लगभग, और इतने मतलब अभी तक मेरे को इसके साथ में ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं है, 8-9 घंटे हुए हैं। 8-9 घंटों में पता नहीं क्या हो रखा है मेरे को, इतना मतलब क्या क्या हो रहा है, ऐसे सोच रही होती क्या कोई कुछ तो अजीब बात है, ऐसा सोच ही रही होती। फिर सोचती यार मैं क्या सोच रही हूँ, कितनी पागल वागल तो नहीं होगी, मेरा दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा लगता है। फिर वो ऐसा करके रूम में चली जाती है और पढ़ने बैठ जाती है कि यार पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, पिछले नोट्स उसके पास होते ही हैं 11th-12th वाले, तो उसको पढ़ रही होती है, जो उनको नीट के बेसिस पे ही पढ़ाया हुआ होता है तो वो पढ़ रही होती है उसको। फिर थोड़ी देर पढ़ती है, फिर उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती है जो अभी फ़िलहाल नीचे रेत में रंग रंगलिया जो मनाई गई थी, वो रंग रंगलिया तो नहीं यार, बट जो मोमेंट स्वीट सा मोमेंट उनका हुआ था वो उसको फुल याद आ रहा होता है। और फिर बाद में वो पढ़ने में व्यस्त हो जाती है, और उधर जो चंचल है वो जाके रूम में बैठती है, उसको बार बार वही बातें वही चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती कि यार ये क्या है, मतलब ये पागल है क्या ये लड़की, ऐसा ऐसा करके ऐसे कैसे किसी को ऐसे कर सकती है, उसका हाथ नहीं था क्या, हाथ से कर लेती। बट फिर वो सोचती कि थी तो अच्छी फीलिंग्स यार, फ्रेंड में होता है कुछ नहीं, ऐसा करके वो मतलब यार मेरे को ये फीलिंग इसके लिए क्यों आ रही है, ऐसा करके वो सोच रही होती है। बट फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग को डाइवर्ट करती है और घर पे पापा को कॉल करती है और पापा को कहती है पापा आप पहुंच गए। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा बस अभी आए हुए, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, 1-1.5 घंटा हुआ है, बस खाना वाना खाया है और खेत वेत पे जाके आया हूँ, ज़मीन की देख करके आया हूँ, अभी घर पे आया हूँ जस्ट। तो कहती है अच्छा पापा आप आराम से पहुँच गए ना, आपने खाना खाया। तो बोलते हैं हाँ मैंने खाना वाना खा लिया, और तू कैसी है, तूने खाना खाया। तो बोलते हैं हाँ मैंने खा लिया, और देख तू इतना याद मत कर, आज मम्मी बता रही थी कि तूने 4 बार तो कॉल कर लिया, वहाँ पहुँचे हुए 8 घंटे नहीं हुए कि 4 बार कॉल कर लिया। तो बोलती है अरे पापा वो कुछ नहीं है, अब कॉल भी नहीं कर सकती क्या मैं। तो अरे नहीं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। तो फिर वो कहती है कि पापा चलो अच्छा ठीक है, फिर आप मम्मी से बात करवाते हो क्या। तो अरे भाई कितनी बार बात करोगी, ठीक है ना अब हो गया बस काफ़ी है। फिर बाद में वो अपने रूम में जाती है और बैठ जाती है थोड़ी देर, अगर अच्छे से घूमती रूम में ही घूमने लग जाती है, क्योंकि वो नीचे तो वॉक करके आई नहीं होती, खाना जस्ट खाया होता है तो उसको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा होता है, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे टहल रही होती है अपने ही रूम में। वॉशरूम में जाती है, अपना फेस देखती है चेहरे में, तो उसको वो सीन याद आ जाता है जो मतलब लिप किस हुआ था उसका फर्स्ट वाला पलक के साथ। तो फिर वो आईने में अपने लिप्स को देख रही होती है और उन पे हाथ फेर रही होती है कि यार ये कैसी फीलिंग है। फिर वो कहती है यार मैं क्या सोच रही हूँ, गधी तो नहीं होगी कहीं। तो फिर बाद में वापस आ जाती है और अपने रूम में आके बैठ जाती है और सोचती है कि यार कल कहाँ मतलब कोचिंग में जाना है, अब कोई साथ तो है नहीं, कैसे जाऊँगी कैसे नहीं जाऊँगी। तो उसको बाहर से आवाज़ें आ रही होती है कि कोई अलग ही भाषा में बात कर रहा है, और मतलब हॉल में कोई बातें कर रहा है, और मतलब अजीब सी वॉइसें आ रही है। तो वो मतलब उधर पलक है ना, उसको कॉल आई हुई होती है, और वो कॉल को लेके वो मतलब खुशी से नाचते हुए आती है और बात कर रही होती है हॉल में बड़े प्यार से। तो फिर बाद में वो चंचल आती है, उसको रूम से बाहर से ही देखने लग जाती है, हॉल में घूम रही होती है वो,
और बातें कर रही होती है और बड़े प्यार से। तो उसको, चंचल को कुछ समझ तो आता नहीं क्योंकि वो गुजरात से होती है और गुजराती में बात कर रही होती है। तो फिर उसको मतलब लास्ट में वो बोलती है आई लव यू ऐसा करके, तो बाय टेक केयर ऐसा करके फ़ोन कट कर देती है। उधर चंचल देखती है कि ओहो इसका मतलब ओहो बॉयफ्रेंड से बातें हो रही है, आई लव यू वगैरह चल रहा है। फिर ऐसा मन में सोच रही होती है। फिर वो ऐसे करके करती है। तो फिर पलक कहती है अरे तुम कब आई? तो बोले बस जस्ट अभी बोतल में पानी ख़त्म हो गया था तो पानी भरने के लिए बाहर आई। वो बोले अच्छा। फिर वो बातें करने लग जाती है कि कौन सा बैच है तुम्हारा, क्या करोगे ऐसे। तो फिर वो बताती है कि मेरा तो फर्स्ट बैच है, अभी जस्ट न्यू बैच में एडमिशन मिला है क्योंकि मैं जल्दी हूँ। तो फिर जो पलक है वो कहती है अरे अच्छा तुम H1 बैच से हो, मतलब वो हिंदी मीडियम से होते हैं ना, तो ए मतलब फर्स्ट होता है, H1 यानी फर्स्ट बैच होता है। तो वो कहती है अच्छा H1 से हो? तो वो बोलती है हाँ मैं भी H1 से हूँ। तो वो कहती है, पलक कहती है कि ठीक है फिर तो हम साथ में ही, हमारा बैच एक ही है, साथ में चलेंगे सुबह 6 बजे। तो बोलती है अच्छा 6 बजे से है तो क्लास है? तो बोलती है हाँ। तो कल है यार? तो वो बोलती है कल तो नहीं है, कल क्या है कि वो ड्रेसें वगैरह ऐसा वगैरह सब देंगे ताकि फ़र्स्ट बैच में मतलब टी शर्ट वगैरह सारे अभी दे देंगे, जो फीस वगैरह है उन तेरे पास है ना? तो बोलती है हाँ है, पापा देख के गए थे और मैं कल लेने हैं। जो बोलते और क्या क्या लेने हैं? तो बोलते तेरे कार्ड वगैरह बना लेना, अटेंडेंस कार्ड और पैकेज कार्ड। तो फिर वो जो चंचल होती है वो कहती है पैकेज कार्ड क्या होता है? तो वो कहती है कि जो मतलब पढ़ाई के लिए वहीं से बुक्स वगैरह देते हैं वो पैकेज कार्ड पे ही देते हैं, पैकेज कार्ड होता है तभी देते वरना नहीं देते। तो बोलती है ठीक है हम कल चलेंगे बनवाने के लिए। वो बोलती है ठीक है तू मेरे साथ ही चल लेना, फिर वहाँ जाएगी अकेले तुझे पता नहीं होगा, मेरे साथ चल लेना। तो फिर चंचल कहती है ठीक है। फिर वो कहती है चलो बाय चलते हैं सोते हैं। तो फिर पलक कहती है चंचल, तो चंचल रुक जाती है कि क्या हो गया। वो बोलती है, उसकी साइड मुँह करती है वापस और कहती है हाँ क्या हुआ। तो वो जो पलक है वो कहती है कि आई एम सॉरी। तो चंचल कहती है किस लिए? तो हाँ इसी के लिए। फिर कहती है किस लिए? तो वो कहती है हाँ इसी के लिए। किसके लिए? तो फिर होते अच्छा अच्छा। तो कहती है अरे नहीं सॉरी की क्या बात है? वो तो मतलब मेरे ब्लीडिंग तुम्हें कुछ सूझा नहीं इस वजह से हाथ के बजाय जो। वो बोलती है हाँ आई एम सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आया ना इस वजह से हो गया। तो कहती है अच्छा कोई ना, फिर कल मुझे आवाज़ लगा देना ठीक है, फिर चलते हैं साथ में। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है चलेंगे फिर। तो फिर बाद में जो पलक है अपने जाती है अपने रूम में और पढ़ने बैठ जाती है। सोचती है कि यार कल तो मतलब दिन में इसने मतलब डिस्टर्ब कर दिया था तो पढ़ाई तो हुई नहीं थी, नींद तो उठ गई थी, तो अब थोड़ा बहुत अभी पढ़ लेते हैं। तो फिर पढ़ने बैठ जाती है और उधर से जो चंचल है वो सो जाती है। उसको नींद तो नहीं आ रही होती है क्योंकि नई जगह होती है, बट उसकी कल की नींद भी पूरी नहीं होती है क्योंकि उसको डर बैठा हुआ था कि आज जाना है, कल जाना है, कल जाना है। और आज उसका ऐसा था कि नई जगह आई हुई है तो नींद आ नहीं रही होती है। तो फिर भी वो कोशिश करती है कि सो जाऊं। तो जाके मतलब बेड पे ऐसे करोटे मार रही होती है, उसको ऐसे याद करते करते घर वालों की नींद आ जाती है। तो उधर जो पलक है वो सोच रही होती है क्या वो सो गई होगी या उसको नींद नहीं आ रही होगी। मतलब वो रूम में अकेली होती है ना, इसके पास तो उसकी रूममेट आ चुकी होती है। रूममेट कहती है यार मैं तो मतलब कीर्ति कहती है मैं तो सो रही हूँ, तू तेरा देख लेना, मेरे को तो नींद आ रही है। मैं कल मेरे कोचिंग की क्लासें भी है पहले वाली, वो मतलब फ्रेशर की तरह नहीं होती, वो होती है मतलब जो पहले एग्ज़ाम दे चुके होते बट सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, उनका बैच अलग होता है। तो वो कहती है यार मेरी कल से क्लासें हैं, तुम देख लो अपना, मैं पढ़ाई करूँगी, तो सुबह मेरे को जल्दी उठना है तो मैं सो रही हूँ। वो कहती है ठीक है आप तू सो जा। तो कीर्ति ऐसा करके सो जाती है और पलक भी फिर पढ़ाई करती है उसको, बट बातें तो याद वो आ रही होती है, पढ़ाई एक टक्के की नहीं हो रही होती उससे। और फिर बाद में वो देखती है कुछ कि सो ही जाती हूँ यार, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है सुबह जल्दी उठ के कर लूँगी पढ़ाई। तो इधर वो उठती है मतलब उधर से फिर वो सो जाती है और चंचल सुबह जब उठती है अपनी नहा धो के रेडी होती है, भगवान की पूजा वगैरह, उसने थोड़ा सा मंदिर जैसा कुछ मूर्ति वगैरह लगा ली होती है उसके रूम में, अगरबत्ती वगैरह लगाती है और पूजा वूजा करके वो रूम से बाहर निकलती है, नीचे जाने वाली होती है कि चाय नाश्ते के लिए। सुबह के 5:30 तक मतलब स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे नाश्ता, क्योंकि सारे बच्चे मतलब जल्दी कोचिंग जाते हैं ना 6 बजे तक, तो कोचिंग तक पहुँचना होता है उनको। तो मतलब सुबह का टाइम होता है, लगभग सूरज तो निकला नहीं होता, तो फिर भी अंधेरा सा होता है। वो जाने लगती है कि वो मतलब रूम से बाहर निकलती है कि उधर से पलक भी बाहर निकल जाती है। वो मतलब नींदों में ही होती है, उसको चाय फर्स्ट चाहिए होती है, चाय पूरी टी लवर है वो पलक।
तो वो जाती है बाहर ऐसे मुंह को ऐ करते करते और बाहर निकलती है, फेस वॉश करती है अच्छे से। उनका वॉशरूम बाहर होता है, तो मतलब बाहर वाले वॉशरूम में जाती है, फ्रेश व्रेश होती है अच्छे से और नीचे के लिए मुंह धो के नीचे चलने लग जाती है। तो उधर से पलक मतलब चंचल भी निकली होती है, तो कहती है अरे पलक सुनो। तो पलक पीछे मुड़ कहती है हाँ कौन है। तो कहती है यार मैं भी चल रही हूँ, नीचे जा रही हूँ क्या। तो बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ, तू भी चल रही है क्या। तो कौन। तो फिर वो कहती है मैं चंचल। कहती है अच्छा आ जाओ। फिर वो अपने मुंह को अच्छे से साफ़ करती है और थोड़ी बहुत नींदें उड़ाती है अपनी और नीचे चले जाते हैं दोनों ही। और जाके वहाँ पे चाय वगैरह लेते हैं और कैन रखी होती है, उनसे चाय वगैरह लेते हैं। और जो पलक है वो चाय लेके बाहर आ जाती है चंचल की और दोनों की गिलास में, और दोनों बैठ के आराम से चाय पी रहे होते हैं। तो अब देखते हैं गाइस कल क्या होता है। और आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मुझे बनाने का थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और बेस्ट पार्ट कमेंट्स में बता दो। और आगे क्या होता है देखते हैं, पलक क्या कहती है, कब जाते हैं ये वहाँ पे और क्या मोमेंट बनते हैं इनके स्वीट से। बने रहिए हमारे साथ।